पेज नंबर 7 पे हाईलाइट्स है। 30 नवंबर 2022 के हिंदू के करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले हाईलाइट है कि द बैटिंग इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर हैज़ लिटरली गॉन वाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि द पुलिस एंड द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन द स्टेट्स उखरुल टाउन हैव बीन स्कैनिंग gambling dens following reports of the wild animals dead or alive being offered as prizes for raffle draws. Ukhrul is about 80 km northeast of the state capital Imphal. Wildlife activists based in the town said and there have been instances of people buying raffle draw tickets ranging from 100 रुपये से 500 रुपये to try their luck to win exotic meat. ठीक है, तो थर्ड हाईलाइट में इससे रिलेटेड है कि द डियर, ठीक है, डियर हो गया, एनिमल सच एज बिनतुरोंग एन आर्बोरियल मैमल आल्सो नोन एज बियर कैट, स्क्विरल्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस दैट इज बैट्स हैव बीन फाउंड टू बी ऑन ऑफर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स सच एज द ग्रे साइडेड थ्रश एंड ट्रैगोपैन्स ऑफन कॉल्ड हॉर्न्ड फीजेंट्स हैव आल्सो बीन स्पॉटेड. द ब्लिट्स ट्रैगोफैन इज द स्टेट बर्ड ऑफ द एडजॉइनिंग नागालैंड. ठीक है, तो नागालैंड का स्टेट बर्ड क्या है? ब्लिट्स ट्रैगोपैन. ठीक है, और ये जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, याद रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड हाईलाइट, सेकंड न्यूज़ है डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी. सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इज ओवरबर्डन्ड बिकॉज ऑफ द सिस्टम, सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़. He points out that it is already difficult to find good lawyers to fill judicial vacancies in the high courts. अब नेक्स्ट 12 पेज पे जो है, जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, डॉक्टर हमीद अंसारी, उनका आर्टिकल है. ठीक है, तो इसमें से जो जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो उठाए मैंने. ठीक है, उन्हीं को उठाया है. बाकी जो उन्होंने क्रिटिसिज्म करा है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स या जो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड या जो भी है वो अलग मैटर है, वो नहीं हम करेंगे. सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही पढ़ेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल 345 क्या बोलता है? लीव्स इट टू द स्टेट टू चूज इट्स लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. इन एक्चुअल प्रैक्टिस सेवरल स्टेट्स एंड यूटीज कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि नियरली 3 मंथ्स. फिर उसका थर्ड हाईलाइट है कि आर्टिकल 348 स्टिपुलेट्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ एवरी हाई कोर्ट एंड ऑफ बिल्स एक्सेट्रा इन द पार्लियामेंट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. फोर्थ हाईलाइट है द 8th शेड्यूल ऑफ द पीरियोडिक एडिशंस टू इट नाउ नंबरिंग 22 स्पेल आउट द डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज लैंडस्केप एज डू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 and its rules made in 1976 and amended in 1987, 2007 and 2011. Fifth highlight, the question of the official language brought forth passionate dissents in the Constituent Assembly and the drafting of the Constitution. It covered languages of the literatures, language of the courts and the judiciary, and language of the official work of the Union, educational institutions of the national importance, and those of the scientific and technical education financed by the Government of India were in the Union list, and education including technical, medical, and universities were in the concurrent list. Unlike other parliamentary committees, the Committee on Official Language, though consisting of 30 members of Parliament, is headed by the Home Minister. Its mandate is to review the progress made in the use of Hindi for official purposes and to make recommendations to increase the use of Hindi in official communications. It submits its report to the President of India, who forwards its recommendation to the two houses. It is to be recalled that the language of the chapter on the official language is definitive and limits itself to the language of the Union. It does not mention a national language. There is no mention of it in the section of the directive principles of state policy or the fundamental rights. In fact, Article 344 Clause 3 stipulates that the just claims and interest of the persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services shall be considered by the President. अब नेक्स्ट है सेकंड हाईलाइट जो है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम. सेकंड हाईलाइट में जो है एक और आर्टिकल आया है. ठीक है, तो ये कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड है. तो बोला कि इन अर्ली 3 months ऑफ द भारत बायोटेक्स intranasal COVID-19 vaccine was granted emergency use approval for primary vaccination of adults.
The vaccine has now been given emergency use approval as a heterologous booster in adults over 18 years, unlike Covaxin, an inactivated vaccine. ठीक, कोवैक्सीन जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. द इंट्रानेसल वैक्सीन uses a viral vector platform that utilizes a recombinant adenovirus as a vector. As a heterologous booster, the intranasal vaccine was tested on around 875 participants immunized earlier with 2 doses of earlier Covaxin or Covishield. Among the advantages intranasal vaccines have other vaccines is that they can potentially prevent SARS-CoV-2 infection at the point of viral entry in the respiratory tract. They are also far easier to administer, as in the case of intranasal vaccine for primary vaccination, the booster dose 2 was tested only for safety and immunogenicity but not efficacy. Unlike the vaccines tested early in the pandemic, evaluating the efficacy of a new vaccine for primary vaccination and heterologous booster at this stage of the pandemic might be very challenging, as a vast population has been already vaccinated and or naturally infected, especially with the Omicron variant. ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल बोल रहा है कि इंट्रानेजल भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन तो आ गई हुई है, लेकिन हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोगों को जो है जो मस्कुलर IM जो इंजेक्शन लग चुके हैं कोवैक्सीन वगैरह वैक्सीन के, ठीक है, या फिर कोविशील्ड के, ठीक है. तो अब एफिकेसी, मेन बात ये नहीं कि वो कितनी इजी एडमिनिस्टर है, मेन बात ये कि एफिकेसी कितनी है. एफिकेसी मतलब कि कितनी अच्छे से वो रिजल्ट दे पा रही है, हमारे को प्रोटेक्ट कर पा रही है इन कोर्स ऑफ फ्यूचर. जितने भी हमारे को अगर माना इन्फेक्शन होता है फ्यूचर में, तो वो वैक्सीन हमारे को प्रिवेंट कर पा रही कि नहीं पा रही है. एफिकेसी का ये मतलब हुआ, ठीक है. तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हर चीज़ के होते हैं. ठीक है, तो अब 13 पेज पे हाईलाइट है कि रिसेंट रिपोर्ट्स टाइटल एनवी स्टैट्स इंडिया 2022, एनवी स्टैट्स इंडिया 2022 पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ हाईलाइटेड द हरक्यूलियन चैलेंज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द solid waste generated by the states without harming the environment. By taking Delhi as an example, the report has calculated the physical supply and use tables to capture the source and destination of all types of solid waste in the capital city. ठीक है, पेज नंबर 14 पे आएगी. फर्स्ट हाईलाइट है प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में बात करेगी, ठीक है. तो ये डाटा थेफ्ट जो है, ठीक है, उसके बारे में इशू है ना. तो उसके बारे में ही न्यूज़ है जो अभी पीछे कर्नाटका में डाटा थेफ्ट हुआ है, ठीक है. तो उसके बारे में ही है. तो सबसे पहले हम थर्ड हाईलाइट से शुरू करेंगे. ये न्यूज़ जो थर्ड हाईलाइट शुरू करेंगे. व्हाट हैज़ बीन द फॉल आउट. द BBMP हैज़ रजिस्टर्ड 2 FIRs इन बंगलुरु अगेंस्ट द NGO अंडर सेक्शन 406 that is criminal breach of trust, 419 that is cheating by personation, 420 cheating and 468 forgery of the IPC Indian Penal Code. On 20 November, the police arrested Krishnappa Ravi Kumar, co-founder of the Chilume Trust, who had been absconding since the scandal broke out. ठीक है, तो फर्स्ट हाईलाइट में आएगी व्हाट इज़ द वोटर डाटा थेफ्ट केस. 2018 में क्या हुआ कि द चिलूमे एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट वाज ग्रांटेड परमिशन टू कैरी आउट हाउस टू हाउस विजिट्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हाउ टू एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशंस वया वोटर्स हेल्पलाइन मोबाइल ऐप. On November 2, the BBMP revoked this permission after receiving several complaints from residents that the NGO was collecting personal details while conducting door-to-door surveys by deputing field-level workers. The BBMP has admitted that the personal information of the voters, including Aadhaar number, phone number, and voter ID number, was uploaded on an app, Digital Samiksha, developed by the trust and not on the election commission's voter registration app, that is Garuda or voter helpline. The opposition has accused the NGO of large scale electoral fraud, malpractice and manipulation of voters list. अब नेक्स्ट है 4th नंबर हाईलाइट. तो बोला कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द डाटा.
Such mass collection of data is violative of the fundamental rights to privacy as defined in the Justice K.S. Puttaswamy, retired versus Union of India. The judgment formally recognized the right to privacy as being a fundamental right stemming from the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. The data which was collected by the NGO has potential for misuse according to experts and election watchers. अब जो है सेकंड हाईलाइट आ गई है, ठीक है. तो व्हाट इज़ द लीगल इशू? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. इन द हाजी अली दरगाह केस 2, द हाई कोर्ट कोटेड आर्टिकल 15, 16 and 25 of the constitution to grant women their desired access to the dargah. There are petitions filed before the Supreme Court wherein access has been sought for women in all mosques across the country. The Supreme Court has clubbed them with the Sabarimala case. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आती है वुमेन के लिए, उससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल 15, 16 और 25. ठीक है, तो सेकंड हाईलाइट है पेज नंबर 16 में कि BSF ऑल वुमेन पेट्रोल टीम शूट्स डाउन पाकिस्तान ड्रोन सीजीज 3 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स. फर्स्ट हाईलाइट है द BSF हैज़ डिप्लॉयड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एट few locations, but over the past 2 years there has been a substantial increase in sighting of drones along the Pakistan border. The Punjab government had informed a parliamentary committee on home affairs earlier this year that the drones have been sighted over 133 times near Pakistan border in the last 2 years. It informed that the first recorded delivery of arms and ammunition by drone was in August 2019. ठीक है, थर्ड पेज पे हाईलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे SSC ले लो, चाहे कोई भी पेपर ले लो, स्टेट PCS ले लो, ठीक है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड हाईलाइट और थर्ड पेज पे जो 16 पेज पे थर्ड हाईलाइट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द इंडियन आर्मी इज़ करंटली एंगेज्ड इन बायलैटरल एक्सरसाइजेज विद 5 countries अंडर वे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री मेंट टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी विद, ठीक है, द US आर्मी. ठीक है, तो जो US आर्मी की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास विच इज़ अंडर वे एट औड़ी इन उत्तराखंड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज़ एंटर्ड द वैलिडेशन फेज एंड इज सेट टू कंक्लूड दिस वीक. अदर एक्सरसाइजेज सच एज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद विद ऑस्ट्रेलिया आर अंडर वे एट महाजन फील्ड ड्यूरिंग रेंजेज इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेज इन राजस्थान फ्रॉम 28 नवंबर से 11 दिसंबर एंड एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर विद सिंगापुर एट देवलली फ्रॉम नवंबर 13 टू दिसंबर 3. द आउट गोइंग एक्सरसाइज आर एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति एंड हरिमाऊ शक्ति विद मलेशिया, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद मलेशिया फ्रॉम नवंबर 28 से दिसंबर 12 एंड एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति विद इंडोनेशिया between special forces began on November 21. Exercise काज इंद विद कजाकिस्तान इज शेड्यूल्ड इन मिड दिसंबर. ठीक है, और एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ पढ़ी अभी हमने, और कल हमने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था कि जो एक्सरसाइज गरुड़ा होती है वो फ्रांस के साथ करते हैं हम. ठीक है, तो सिर्फ गरुड़ा आएगा तो फ्रांस और गरुड़ा शक्ति आएगा तो इंडोनेशिया. अब आता है नीति आयोग पेज नंबर 80 में. नीति आयोग प्रपोजेज डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस, carbon capture utilization and storage CCUS, the technology for decarbonizing emissions from high polluting sectors such as steel, cement, oil, gas, petrochemicals, chemicals and fertilizers has a critical role to play for the country to halve the carbon dioxide emissions by 2050, says a report on the policy framework of the CCUS prepared by the Niti Aayog and M.N. Dastoor and company. Niti Aayog will try to develop a consensus with other ministries on the matter. We need a sustainable solution for the decarbonization of sectors that contribute to 70% of the emission. CCUS has an important and critical role to play in it, especially for India to accomplish net zero by 2070. CCUS also has an important role to play in enabling sunrise sectors such as coal gasification and the nascent hydrogen economy in India. Niti Aayog member V.K. Saraswat said that through the technology
carbon dioxide coming from the various thermal power plants or industrial plants would be captured. The report said the key to successful CCUS implementation was to enact a policy framework that supported the creation of sustainable and viable markets for CCUS projects. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है 6 हाईलाइट करा कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ सर्व्ड नोटिस on the Telangana government to return 151.9 crore spent under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on construction of platforms for drying fish and grain, which is not permitted under the scheme. The team observed that the drying platforms were built under the name of the food grain storage building, while no such building was found at the worksite. Such platforms, the team noted, were constructed on individual beneficiary lands. This work is not one of the 265 permitted under the Manrega. Center in its notice threatened to take action against the state under section 27 of the Manrega that empowers center to give direction to the states for the effective implementation of the act. A similar action was taken earlier this year against the West Bengal. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है UNDP से रिलेटेड है कि UNDP टू हेल्प वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल उषा राव मोनारी will distribute Jan Dhan account kits to waste segregation works on December 1 during her first visit to the country. The opening of the accounts has been facilitated through the UNDP's Plastic Waste Management Program. The program promotes the collection, segregation and recycling of all plastics to move towards a circular economy. बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ दी सफाई साथीज और वेस्ट पिकर्स बाय linking them to social protection schemes. According to the UN agency, that is UNDP, a key objective of the program is to help move the sector from informal to formal. So the UNDP has been assisting the Safai Sathis who contribute immensely to resource management and yet occupy the lowest rung of the ladder of the circular economy. This is done by linking the workers to social protection schemes such as the Jan Dhan accounts, Aadhaar cards, Ayushman Bharat, pension schemes and scholarships for children. नेक्स्ट न्यूज़ है कुकी चिन जो रिफ्यूजीज़ हैं उनसे रिलेटेड है कि इंडियन बांग्लादेश एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रिफ्यूजीज़ आर एक्सपेक्टेड टू एंटर मिजोरम। ठीक है, हमने 9-10 दिन पहले न्यूज़ में आई थी, हमने कवर भी करी है और यहाँ पे भी देखो बैकग्राउंड दे दिया गया है 14th हाईलाइट में कि 10 days आफ्टर दी फर्स्ट बैच ओवर 270 कुकी चिन रिफ्यूजीज़ क्रॉस्ड ओवर टू इंडियाज़ fearing an attack from Bangladesh security forces. Government officials estimate that 150 more refugees are expected to seek shelter in Mizoram in the next few days. A government official said that since India is not a signatory to the United Nations Refugee Convention of 1951 and its 1967 protocol and does not recognize refugees, undocumented migrants are liable to be prosecuted for violating the Foreigners Act. They fled the country after the Rapid Action Battalion (RAB) of Bangladesh began a crackdown against the Kuki Chin fighters, an armed wing of the Kuki Chin National Front, a political body that seeks various safeguards and protection for the community. पेज नंबर 20 पे आ गया। ठीक है, लास्ट ही आज की इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि डिस्पाइट शार्प राइज इन द सेंटर्स कैपिटल स्पेंडिंग, अंडरवेलमिंग कैपेक्स ग्रोथ इन स्टेट्स एंड लाइकली ड्रॉप इन इन्वेस्टमेंट्स बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कुड ड्रैग इंडियाज़ टोटल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ए multi-year low. Slow capital spending by states (CPSCs) is still a worry. Sharp surge in centers capex in past 18 months does not imply higher public sector capex, which is what matters for the economy, point out economists at financial services firm Motilal Oswal. ठीक है, नेक्स्ट है द 15th फाइनेंस जो 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है एन के सिंह ऑन ट्यूसडे called for a substantial increase in budgetary allocations for the health sector and restructuring of the centrally sponsored schemes to enable greater flexibility for states, mooting the inclusion of health in the concurrent list under the constitution. Mr. N.K. Singh also made a pitch for
universalizing health insurance to capture the missing middle, people who are not rich enough to buy private health cover nor poor enough to qualify for government schemes. Next, there is no getting away from the fact that public outlays in the health sector need to be substantially augmented. We need to enhance public outlays on health to 2.5% of GDP by 2025. ठीक है, he said at the CII Health Summit. This, he explained, would entail a major jump over this year's budget numbers and require states to target 8% of their budget towards the health sector, which was a daunting challenge. ठीक है, तो मिस्टर एन के सिंह बोलते हैं कि अभी हमें जो हेल्थ पे 2.5% ऑफ द GDP 2025 तक जो करना ही पड़ेगा, कम से कम जो करना पड़ेगा, तभी तो। और जो मिसिंग मिडिल मतलब कि जो ना पुअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो हमारे PM आयुष कार्ड के अंदर भी कवर नहीं होते, ठीक है, PM हेल्थ कार्ड के अंदर भी कवर नहीं होते, या जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कार्ड्स हैं उनके अंदर भी कवर नहीं होते। रिच जो होते हैं, ठीक है, उनको भी, उनके पास भी चलो होती है मनी, जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, दे कैन सीक दी प्राइवेट अपॉइंटमेंट, ठीक है, 30, 40, 50 लाख रुपये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मिस्टर एन के सिंह जी ने बात करी है मिसिंग मिडल, जो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, ना वो पुअर हैं, ना उनको गवर्नमेंट सपोर्ट है, ना वो रिच हैं, ठीक है, ना वो मतलब कि पुअर जो मिडिल क्लास होती है उनके हक की बात कही गई है इसमें जो है, ठीक है। और जहाँ तक हम देखें तो टैक्स भी देखा जाए सबसे ज़्यादा तो पुअर मिडिल क्लास ही देती है इंडिया में। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास ही तो देती है ना। रिच ठीक है देते हैं, पुअर तो एग्जाम्प्ट है, पुअर तो टैक्स देते नहीं है जी। हर साल बजट आता है कि 2 लाख 2.5 लाख के नीचे इनकम वाला टैक्स नहीं देगा जी, सालाना इनकम जिसकी कम होगी, ठीक है, पुअर तो देगा ही नहीं टैक्स जो है। तो टैक्स सबसे ज़्यादा कौन देता है? मिडिल क्लास। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है वीडियो थोड़ी फास्ट या स्लो है तो आप फास्ट या स्लो कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड का, ठीक है, वहाँ पे जाके अगर आपको फास्ट लगती है तो आप स्लो कर सकते हैं, और आपको लगता है स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।